तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है। तुम शुद्ध हो। तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक को समाप्त करके ब्रह्म से एक रूप हो जाओ। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यह जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो। यद्यपि यह विश्व आँखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो। स्वयं को सुख और दुख में समान, पूर्ण, आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो। आकाश के समान मैं अनंत हूँ और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूँ और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान। यह ज्ञान है, इसका त्याग करना है, न इसका ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी जहाज अपनी अंतर्वायु से इधर उधर घूमता है, पर इसमें मुझे विक्षोभ नहीं होता। मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं। इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता है, स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूँ। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूँ। आश्चर्य में शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे उपयोगी और बुरे अनुपयोगी की कल्पना करोगे? श्री अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा जनक, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कल्पना करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। तीनों गुणों से पार जो चला जाता है वो मुक्त है। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है, किसी भी वस्तु में आसक्ति। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। किसी भी वस्तु की आसक्ति ही बंधन में डालती है। जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो
और न कुछ ग्रहण ही करो। और हे राजा जनक, यह कार्य करने योग्य है अथवा ना करने योग्य, और ऐसे ही द्वंद्व, हाँ या ना रूपी संशय कब और किसके शांत हुए हैं, ऐसा विचार करके विरक्त उदासीन हो जाओ, त्यागवान बनो। ऐसे किसी नियम का पालन ना करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे? अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा? चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और क्षमता से युक्त, कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा? तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। कामना और अनर्थों के समूह, धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त उदासीन हो जाओ। मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहाँ जहाँ आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा यानी कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है। उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तुम एक अद्वितीय, चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया। अब उनसे उपरत हो जाओ, विरक्त हो जाओ। भाव सृष्टि स्थिति और अभाव प्रलय मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित, दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति सुख और विपत्ति दुख का समय प्रारब्धवश पूर्व कृत्य कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश पूर्व कृत कर्मों के अनुसार
ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा ना रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। तरण से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प, कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र जी से राजा जनक जी ने पूछा, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष हुआ, उदासीन हुआ, अब चिंता से उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा की दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्म को जानने वाले, छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आश्रम, अनाश्रम, ध्यान और मन का द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह मुक्त हो जाता है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह मुक्त हो जाता है।